दिल्ली में हुए इस अग्निकांड ने फ्लैट्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को लेकर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल दुनिया भी पूछ रही है। यह सवाल जुड़ा है आयरन ब्रदर्स कहे जाने वाले चीन और पाकिस्तान से। जिस पाकिस्तान को चीन से पैसा और हथियार मिलता है, जिस पाकिस्तान के आतंक को चीन ने हमेशा ढाल बनकर बचाया है, उसी पाकिस्तान से चीन अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको चीन के उस डर के बारे में बताएगी जो उसे पाकिस्तान की धरती पर सता रहा है। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पार्टनर जिनकी हर परिभाषा में नापाक इरादे और फरेब जैसे शब्द शामिल होते हैं, लेकिन अब इन्हीं दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस का दी एंड हो गया है। अब चीन और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए अविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण सामने आ गया है। पाकिस्तान के ग्वादर में एक चीनी कंपनी ने अपना शटर डाउन कर दिया है। हैंगेक ट्रेड इंटरनेशनल नाम की इस कंपनी ने सभी पाकिस्तानी कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी को 3 महीने पहले बता दिया था, लेकिन कंपनी को किसी किस्म की मदद या आश्वासन नहीं मिला। इस वजह से उसने बलूचिस्तान के ग्वादर से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। जिस हैंगेक ट्रेड कंपनी ने ग्वादर में अपना बिजनेस बंद किया, ये जिनपिंग के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। ये पहली ऐसी चीनी कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान में अपने कारखानों को बंद किया हो। पाकिस्तान से चीन की कंपनियों के ऐसे मोह भंग के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला है पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार, और दूसरे हैं पाकिस्तान के वो बागी गुट जो सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करते हैं। इन गुटों में सबसे आगे है बलोचों का बागी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने आज भी पाकिस्तान में चीन के हितों पर एक बड़ा हमला किया है। 3 मई की सुबह बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने एक बस पर हमला कर दिया। इस बस में चीन के इंजीनियर सवार थे। तकरीबन 2 घंटे तक बलोच बागियों और इस बस की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी फौजियों के बीच गोलीबारी होती रही। जब गोलियों का शोर थमा तो सामने आया कि हमले में मजीद ब्रिगेड ने 4 चीनी इंजीनियरों और 9 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे गुटों का आरोप है कि बलूचिस्तान में चीन उनके प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। बलोच मानते हैं कि जिस प्राकृतिक संपदा पर उनका हक होना चाहिए, वो सीपीईसी को पूरा करने के लिए चीन की कंपनियों को दे दी गई है। इस वजह से बलोच लगातार चीन के हितों और कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। साल 2018 से लेकर अब तक यानी पिछले 8 सालों में बलोच बागियों ने चीन की कंपनियों और कर्मचारियों पर 8 बड़े हमले किए हैं। इन 8 हमलों में कुल 32 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इन हमलों में सबसे कुख्यात कराची स्टॉक एक्सचेंज पर किया गया हमला था, जिसमें बलोच बागियों ने चुन कर चीनी कंपनियों के दफ्तरों पर हमले किए। बलोचों के साथ साथ अब पश्तूनों का बागी गुट यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी सीपीईसी से जुड़ी कंपनियों पर हमले करने की धमकियां दे रहा है। इस वजह से पाकिस्तान में चीन की नागरिक और कंपनियां असुरक्षित महसूस कर रही है। बलोच और पश्तून बागियों की इस अदावत की गूंज बीजिंग तक में सुनाई दे रही है। अप्रैल के ही महीने में पाकिस्तान से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बीजिंग गया था। इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात चीन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से हुई थी। इस मुलाकात में चीन के प्रतिनिधियों ने साफ कह दिया था कि जब तक चीन के नागरिकों और कंपनियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक पाकिस्तान में स्थित सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त निवेश नहीं किया जाएगा। यानी बलोचों और पश्तूनों पर किए गए जुल्मों की सजा कंगाल पाकिस्तान को आर्थिक चोट से चुकानी पड़ रही है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद पाकिस्तानी मानकर चल रहे हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के प्रतीक सीपीईसी के दिन ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सुरक्षा के साथ ही साथ पाकिस्तान में स्थित चीन की कंपनियों की दूसरी बड़ी दिक्कत है भ्रष्टाचार यानी करप्शन। हाल ही में सीपीईसी के एक ऑडिट में सामने आया कि चीन की ऊर्जा कंपनियों को पाकिस्तान में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत देनी पड़ रही है। ऑडिट पूरा होने के बाद ये रकम 70,000 करोड़ रुपए बैठ रही थी। यानी चीन की सरकार बागियों के हमलों से और चीन के उद्योगपति पाकिस्तानियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुके हैं। इसी वजह से चीन की कंपनियां पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर बांध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।